हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी थी एंड क्वेश्चन नंबर 2 के हम सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है a = 4 d = -3। हमको फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। हमें राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिखनी है, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है। अब बाकी हम 3 टर्म और निकालेंगे। तो a1 = a होता है, तो a1 = क्या हो गया 4। a2 = क्या होगा a1 + d। a1 + d मीन्स 4 प्लस -3 = 4 - 3 = 1। a3 = क्या होगा a1 + 2d। a1 मीन्स 4 + 2 × -3, तो आ गया 4 - 6 = -2। और a4 = क्या होगा a1 + 3d, तो 4 + 3 × -3, तो 4 - 9 = -5। तो हमें AP क्या मिली, फर्स्ट टर्म 4, देन 1, देन -2 और -5। ये हमारे हो गए, हमने 3 टर्म्स और निकाल ली। नाउ क्वेश्चन नंबर सिंपल है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a = -1 और d = 1/2। तो a1 = a होता है, तो ये हो गया -1। a2 = होगा a1 + d मीन्स -1 + 1/2। -1 में से 1/2 गए तो कितना बचेगा -1/2। a3 = आएगा a1 + 2d। a1 मीन्स -1 + 2 × 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस के 1 कैंसिल हो गए, ये आ गया 0। नाउ a4 = आता है a1 + 3d। a1 + 3d मीन्स -1 + 3 × 1/2 इक्वल टू -1 + 3/2। एलसीएम लेंगे हम 2 आएगा, तो ये हो गया -2 + 3 = 1/2। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1, सेकेंड टर्म आई हमारे पास -1/2, थर्ड टर्म आई 0, फोर्थ टर्म आई 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है a = गिवन है हमें -1.25। d = गिवन है हमको 0.25। a1 = a होता है, तो ये आ गया -1.25। a2 = हम करेंगे a1 + d मीन्स -1.25, ये भी -0.25 है, सॉरी, तो प्लस करेंगे तो -0.25। इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आएगा 1.25 और 0.25 को जब ऐड करेंगे तो 2.50, तो क्या आएगा -1.50। कितना आएगा -1.50। अब निकालेंगे हम a3 = आएगा a1 + 2d। a1 कितना है -1.25 + 2, d कितना है -0.5, तो ये आ गया -1.25। मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 2 से करेंगे तो 50 आएगा, तो ये आ गया -1.2550। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा -5 and 7, तो ये आ गया -1.75। नाउ a4 निकालेंगे। a4 = होगा a1 + 3d। a1 कितना है -1.25 + 3 × -0.525, तो हो गया -1.25। 3 को जब हम -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -0.75, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 0 कैरी गई, 10 हो गए 0, 8 10 कैरी गई
0। तो हमारी जो हमें AP मिली है वो मिली है फर्स्ट टर्म में हमारा माइनस की 1.25, सेकेंड टर्म में माइनस की 1.50, से थर्ड टर्म में माइनस की 1.75 एंड फोर्थ टर्म में माइनस के 2। सिंपल है, A1 प्लस डी, A1 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, सेकेंड टर्म निकालेंगे A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, थर्ड टर्म निकालेंगे तो A1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A1 प्लस 3D। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें करना है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें AP दी हुई है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है 3, 1, -1, -3। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू कितना हो गया 3 और D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 करें तो 1 - 3, तो ये कितना आया -2। सिंपल है, A2 - A1 करना है, D आ जाता है जिससे 1 - 3 किया -2 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है -5, -1, 3, 7। अगर फर्स्ट टर्म देखें तो A1 है -5 और अगर हम D निकालें तो A2 - A1, तो ये होगा -1 -5, तो ये आ गया -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 में से +5 गए तो कितना है बचेगा 4। तो D हमारा कितना आया है 4। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अगर हम फर्स्ट टर्म लिखें तो A1 है 1/3 और D निकालें अगर हम तो D इक्वल टू होगा A2 - A1 मीन्स 5/3 - 1/3, तो आगे 3, 5 - 1 एलसीएम लिया 3 तो आगे 4/3, तो हमारा D कितना निकला 4/3। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। फर्स्ट टर्म लिखनी है हमको, तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू कितना है 0.6। D निकाले अगर हम तो ये होगा A2 - A1, तो ये आ जाएगा 1.7 - 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गए तो 1, ये आ गया 1.1, तो D हमारा कितना आया 1.1। सिंपल, इस क्वेश्चन में हमें A निकालना था एंड कॉमन डिफरेंस निकालना था और हमें AP गिवन थी। सिंपल हमने फर्स्ट टर्म लिखा और D निकालने के लिए A2 - A1 कर दिया। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फ्रॉम एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें क्वेश्चन गिवन है, उसको हमें चेक करना है कि वो AP है या नहीं है। AP कैसे निकालेंगे, चेक कैसे करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इट्स मीन्स AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। अगर AP है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये है A1, A2, A3, A4। D1 निकालें हम तो A2 - A1 करें तो ये आया 4 - 2। सिर्फ ओनली एक कॉमन डिफरेंस निकालने से तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हो सकता है आगे भी आगे कम से कम हमें एटलीस्ट 2 तो निकालने पड़ेंगे चेक करने के लिए। D1 आ गया 2। अब हम D2 निकालें तो A3 - A2, तो यह आया 8 - 4, तो यह आया 4। D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 इक्वल नहीं है D2 के, इसलिए ये AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट्स नॉट AP। इसका आंसर आएगा नो, ये AP है ही नहीं, तो हम इसके आगे की टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2, 5/2, 3, 7/2। पहले हम ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो पहले हम D1 निकालें। D1 इक्वल टू आया A2 - A1 मीन्स 5/2 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लिया तो 5 - 4,
इक्वल टू आ गया 1/2। अब हम D2 भी निकालेंगे। D2 होगा A3 माइनस A2, ये होगा 3 माइनस 5/2। यहाँ हमने एलसीएम लिया 2, तो 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/2। D1 इक्वल टू D2 है, इट्स मीन्स ये AP है। आगे भी हम चेक करें तो आगे भी यही आएगा, 7/2 माइनस 3 करेंगे। अपने मन में कर लो, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में करें तो 7 माइनस 6 आ जाएगा अपॉन 2, तो 1/2 ही आएगा। इट्स मीन्स ये AP है। अब हमें निकालना है A5, क्योंकि A4 तक तो हमारे पास है, हमें 3 टर्म्स और निकालनी है। तो A5 इक्वल टू आता है A1 प्लस 4D, ठीक है, A1 प्लस 4D। तो A1 कितना है 2 प्लस 4 इंटू D कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब नाउ निकालेंगे A6 होता है A1 प्लस 5D। तो A1 कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2। इसको आगे सॉल्व किया हमने, तो 2 2 ज़ा 4, 2 एलसीएम लिया, 4 प्लस 5, तो ये आ गया 9/2। और A7 निकालें, 3 टर्म्स निकालनी है, तो ये होगा A1 प्लस 6D, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हुआ, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो जो 3 टर्म्स हमने निकाली है वो क्या क्या आई है, एक तो 4 आई है, एक 9/2 आई है और एक 5 आई है। एक 4 आई है, एक 9/2 आई है और एक 5 आई है, जो हमने 3 टर्म्स निकाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है माइनस की 1.2, माइनस की 3.2, माइनस की 5.2, माइनस की 7.2। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे, A1, A2, A3, A4। D1 अगर हम निकालें तो होगा A2 माइनस A1, तो ये आएगा माइनस की 3.2 माइनस की 1.2, तो ये आ गया माइनस की 3.2 प्लस 1.2। इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 1 गए तो 2, तो हमारा जो D1 आया वो कितना है माइनस की 2.0। एक बार D2 और चेक करेंगे, A3 माइनस A2, तो माइनस की 5.2 माइनस की 3.2, माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, तो ये आ गया माइनस के 2.0। इट्स मीन D1 इक्वल टू D2 है, तो ये AP है। अब हम पहले निकालेंगे A5, हमको A5 निकालना है, तो एक A6 निकालना है हमको और एक A7 निकालना है। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, A6 का होता है A प्लस 5D, A7 का होता है A प्लस 6D। तो A प्लस 4D, A कितना है माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू D, तो ये हो गया माइनस के 2, तो ये आ गया माइनस के 1.2 माइनस के 8, माइनस के 1.2 माइनस के 8। अगर इसको हम ऐड करें तो कितना आएगा 8 माइनस के 1.2 माइनस के 9.2। अगेन A कितना है माइनस के 1.2 प्लस 5D हो गया माइनस के 2। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस के 1.2 माइनस के 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 11.2। A7 निकालें तो A प्लस 6D, तो 6 इंटू माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस के 1.2 माइनस के 12। इसको हम आगे ऐड करें तो ये आएगा माइनस के 13.2। तो जो 3 टर्म्स हमने निकाली है वो हमारी आई है, एक तो आई है माइनस के 9.2, एक आई है माइनस के 11.2 और एक आई है माइनस के 13.2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल है। हमें फर्स्ट टर्म हमें AP गिवन है, हमें चेक करना है। पहले हम चेक कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे और A3 माइनस A2 निकालेंगे। अगर 2 T सेम है तो अपने मन में थर्ड भी निकाल के देख लो, अदरवाइज वो AP में है। अगर 2 सेम है मीन्स वो AP है। फिर हम A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 और 2। ये है A1, ये है A2,
ये है A3 और ये है A4। D निकालें पहले, A2 माइनस A1, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये हो गया माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 10, तो ये आ गया 4, 10 में से 6 गए तो 4। D2 निकालें अब, तो A3 माइनस A2, तो ये हो गया माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4। इट्स मीन्स ये AP है। अब हम निकालेंगे A5, A6 और A7। A5 अगर हम निकालें तो ये होगा A प्लस 4D, ये होगा A प्लस 5D और ये होगा A प्लस 6D। A प्लस 4D मीन्स माइनस के 10 प्लस 4 इंटू D, माइनस के 10 प्लस 4 इंटू 4, तो ये हो गया माइनस के 10 प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया 6। माइनस के 10 में से 16 गए तो 6 बचा, तो A5 की वैल्यू कितनी आई है 6। A प्लस 5D, तो माइनस के 10 प्लस 5 इंटू 4, तो आ गया माइनस के 10 प्लस 20, माइनस के 10 में से प्लस के 20 गए तो 10 बचे। A प्लस 6D, तो माइनस के 10 प्लस 6 इंटू 4, तो ये आ गया माइनस के 10 प्लस 24, ये बचे तो 24 में से 10 गए तो प्लस के 14। तो हमें जो 3 टर्म्स मिली हैं वो क्या मिली हैं, एक है 6, एक है 10 और एक है 14। जो हमें 3 टर्म्स निकालनी थी आगे की वो है 6, 10, 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3 प्लस रूट ऑफ 2, 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। पहले हम D निकालें, तो D इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करें तो ये आएगा 3 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस 3, तो D हमारा आया रूट ऑफ 2। D1, D2 निकालें तो D2 आएगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 करें तो 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस रूट ऑफ 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट ऑफ 2 में से रूट ऑफ 2 आए तो कितना बचेगा रूट ऑफ 2। इट्स मीन्स ये AP है क्योंकि D1 इक्वल टू है D2। अब हमें निकालना है A5, A6, A7। A5 इक्वल टू होगा A प्लस 4D। A कितना है 3 प्लस 4 इंटू रूट ऑफ 2, तो ये आ गया 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2। नाउ हम निकालें A6। A6 इक्वल टू होता है A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 इंटू रूट ऑफ 2, तो आंसर आया 3 प्लस 5 रूट ऑफ 2। A7 होगा A प्लस 6D, तो A प्लस 6D का मीन्स हो गया 3 प्लस 6 इंटू रूट ऑफ 2, तो ये आया 3 प्लस 6 इंटू रूट ऑफ 2। तो हमने जो न्यू टर्म्स 3 निकाली हैं वो हुई 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2, 3 प्लस 5 रूट ऑफ 2 एंड 3 प्लस 6 रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। कितने हैं इसमें क्वेश्चन, बहुत सारे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे और हम एक्सरसाइज 5.2 भी स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।